इस वीडियो में हम 2 पॉइंट फॉर्म उसके इक्वेशन ऑफ ए लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। कोई भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है तो उस लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग एक लाइन एल लेते हैं। ये हमने एक आर्बिट्रेरी लाइन लिया, एल लिया, एल एक हमने एक लाइन लिया, आर्बिट्रेरी लाइन लिया, हमने एक एल लिया। और ये जो है लाइन जो है एल है, इधर इस तरह से यहां पर होगा। इसका एक्सिस हम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने इस तरह से ये ओरिजिन हो जाएगा इसका, इस तरह से यहां पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ले लिया। ये लाइन एल जो है, सपोज कीजिए हम एक 2 पॉइंट लेते हैं। हमने एक पॉइंट P1 लिया और दूसरा पॉइंट लिया हमने P2। हमने 2 पॉइंट लिया है। एक हमने P1 लिया, इस लाइन से पास कर रहा है, लाइन L1 से पास कर रहा है पॉइंट P1, और लाइन L2 से पास कर रहा है पॉइंट P2। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1। P का कोऑर्डिनेट हमने माना x1, y1। पॉइंट P2 का कोऑर्डिनेट P1 का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और पॉइंट P2 का कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमने 2 पॉइंट लिया एक लाइन L पर। एक पॉइंट है P1, दूसरा पॉइंट है P2। P1 का कोऑर्डिनेट जो कि x1, y1 है, और P2 का कोऑर्डिनेट है, P2 एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। एक जनरल पॉइंट हम मान लेते हैं यहां पर P है, जिसका की कोऑर्डिनेट है x, y है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है। हमने एक लाइन L लिया है, लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है, जिसमें हमने 2 पॉइंट, एक P1 लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट हमने P2 लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और एक थर्ड हमने जनरल पॉइंट लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब हम देखेंगे कि जैसे ये P1, P2 ये तीनों पॉइंट है जो कि कोलिनियर है। कोलिनियर है कहने का मतलब है कि एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। इसका मतलब स्लोप ऑफ P1 P बराबर स्लोप ऑफ P1 P2 बराबर स्लोप ऑफ P2। सबका जैसे लाइन सेगमेंट P1 से लेकर के P तक का जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, अब P से लेकर के P2 तक लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, और P1 से लेकर के P2 तक का लाइन स्लोप, ये जो स्लोप है, ये जो इसका P1 से लेकर के P2 तक का जो स्लोप बनेगा, सबका स्लोप इक्वल होगा। कारण कि जो कहने का मतलब ये लाइन जो है इस तरह से हम करते हैं। सपोज कीजिए हम इसको और बैकवर्ड हम इसको बढ़ा देते हैं, बैक कर दिए, तो ये एंगल थीटा बना रहा है। तो P1 से P का जो स्लोप होगा वो भी थीटा ही है, P से P2 तक का स्लोप है वो भी थीटा ही है। अब इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन एक ही है, मतलब कि P1 से P लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन भी थीटा है। P से P2 तक जो लाइन सेगमेंट है उसका भी इंक्लिनेशन थीटा है, और P1 से P2 जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका भी इंक्लिनेशन थीटा है। जब इंक्लिनेशन सेम है तो इसका टेंजेंट जो लेते हैं वो स्लोप बन जाता है। तो P1 से P1P का जो है इस लाइन सेगमेंट का स्लोप tan थीटा हो जाएगा। P2 लाइन सेगमेंट का भी स्लोप tan थीटा हो जाएगा, और P1 P2 लाइन सेगमेंट का भी स्लोप tan थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब सबका स्लोप बराबर है, सबका स्लोप बराबर है, सबका स्लोप बराबर है। इसका मतलब हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे स्लोप ऑफ P1P, इसका स्लोप P1P बराबर स्लोप ऑफ P1 से P2, इसका भी स्लोप सेम है, सब tan थीटा के बराबर है। जो भी स्लोप है, स्लोप ऑफ P1P बराबर स्लोप ऑफ P1 P2।
इसका स्लोप हम किस तरह से निकालते हैं? इसका मतलब हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस वाई वन बाई x माइनस एक्स वन बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ P1 से P2 का, यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस वाई वन बाटे x2 माइनस x1। इस तरह का हमने स्लोप लिखा। कहने का मतलब कि इस लाइन सेगमेंट का स्लोप और इस लाइन सेगमेंट का स्लोप बराबर है। हमने स्लोप लिखा है स्लोप ऑफ P1 वाई माइनस वाई वन बाई एक्स बटे एक्स माइनस एक्स वन, और दूसरा लिखा है P1 से P2 लाइन सेगमेंट का स्लोप जो है y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन। तो अब जब हम इसको इस तरह से लिख देंगे y माइनस वाई वन बराबर, यहाँ हो जाएगा, इसको हम इस तरह से कर देंगे कि y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन, ये स्लोप हो गया इनटू x माइनस एक्स वन। इस तरह से यह इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया 2.4 में। कहने का मतलब x1 कॉमा y1 एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है x2 कॉमा y2, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। ये इस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में होगा। तो हमने यहाँ पर ये जो स्लोप दिया हुआ है, ये जो स्लोप दिया हुआ है, जो कि सबका स्लोप यही है, ये कॉमन स्लोप है, तो ये पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास होगा, तो इस तरह का इक्वेशन आ गया। सिमिलरली जब है इसका अनदर फॉर्म भी होगा y माइनस, देखिए x2 y2 से पास कीजिएगा तो y माइनस y2 बराबर स्लोप तो यही रहेगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इसका स्लोप कर देंगे x माइनस x2। इस तरह से हमने स्लोप तो दोनों में सेम ही है। ये पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास कर रहा था, तो ये हमने इक्वेशन लिखा। ये पॉइंट x2 कॉमा y2 से पास करेगा, तो इस तरह का इक्वेशन इसको लिखेंगे हम लोग। इस तरह का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो जब दो पॉइंट दिया रहेगा तो हम उसका इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम दो पॉइंट देते हैं, उसका इक्वेशन लिखिए कि क्या होगा। जैसे हम एक लाइन लिए, हमने एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट दे देते हैं। जैसे 1 कॉमा माइनस 1 है, एक पॉइंट दिया हमने, दूसरा 3 कॉमा 5 लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा उसको लिखना है। तो हम जैसे इसको इस तरह से करेंगे, सपोज करेंगे कि x कॉमा वाई जो है इस लाइन पर एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट है P है, जो कि x कॉमा वाई है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P x कॉमा वाई, और हम दो पॉइंट ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन। तो हम लोग पहले मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P1, तो y माइनस वाई वन, तो देखिए माइनस ऑफ y1 ये ही है, x1 y1 है, इसको हमने पहले लिया है, बराबर स्लोप हो जाएगा 5 माइनस, देखिए स्लोप हो जाएगा 5 और माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ये इसका स्लोप हमने निकाल लिया, इंटू y माइनस वाई वन बराबर m जो स्लोप हो गया 5 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, तो 1 हो जाएगा। ये इस तरह से निकला, तो इसको हम लिखेंगे y प्लस 1 बराबर, ये देखिए 6/2, तो 3 हो जाएगा x माइनस 1। ये जो मेरा इक्वेशन निकल गया, इसको और हम जब इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आया, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो इस इक्वेशन को इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3x
-y-4। जब इसको इस तरह से करेंगे तो ये 3x - y-4 बराबर 0। यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P1 जो कि 1, -1 है, दूसरा पॉइंट है 3, 5 है, और दोनों से पास करता हुआ इस लाइन का इक्वेशन इस तरह से होगा। तो जैसे ये हमने देखा, अब हम कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं किस तरह से इसका इक्वेशन लिखेंगे। उस जैसे सपोज कि एक लाइन हमने लिया, ये लाइन लिया, ये हमने लिया, दूसरा लाइन लिया, इस तरह से ये 3 लाइन लिया हमने। एक है ये 0, 1 है, इसका कोऑर्डिनेट है, ये 2, 3 है, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? ये लाइन L1 हो गया। दूसरा हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर 1, -1, 2, 3 है, तो इस लाइन का इक्वेशन L2 का इक्वेशन क्या होगा? ये अगर हम लिखते हैं -1, -1 और ये लिखते हैं 1, 1, तो इस लाइन L3 का इक्वेशन क्या होगा? कहने का मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P1 एंड P2 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1 P1 पॉइंट का, P2 का x2, y2, तो इसका हम लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे P1 से पास करेगा तो y - y1 बराबर स्लोप जो हो जाएगा y2 - y1 बाई x2 - x1, ये स्लोप हो गया, इंटू x - x1। इस तरह का ये जनरल फॉर्म हो गया कि जब 2 पॉइंट से पास करेगा, 2 पॉइंट जब दिया रहेगा तो उसका हम इस तरह से लिखेंगे। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं y माइनस, इस पॉइंट से पास कराएंगे, y - y2 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। ये स्लोप हो गया लाइन सेगमेंट का x - x2। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों जो है इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ इस एल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।